आज का टिप्स पद को लेकर के है। बहुत सारे लोग सोचते हैं मुझे यह मिलना चाहिए था, यह पद मुझे नहीं मिला। आप डिज़र्विंग हैं फिर भी नहीं मिला, आपने मेहनत की फिर भी नहीं मिला। आप अपने अंदर खोजने लगते हैं और कई बार इतना भी परेशान हो जाते हैं कि कहीं मेरे अंदर तो कमी नहीं। तो फिर यह टिप्स आपके लिए। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। अगर आपको वह पद नहीं मिला इसका अर्थ यह नहीं कि आप डिज़र्विंग नहीं हैं। इस बारे में एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर ही मैं बताना चाहूँगी कि जो आप गेन करते हैं अपनी मेहनत से, चाहे वो पद छोटा सा हो या फिर पहचान हो, पद ना भी मिले तो वो आपकी मेहनत है और वही आपकी मेहनत में रंग लाती है और वही आपका व्यक्तित्व बनाती है। आपका कर्म ही आपकी पहचान है। और अगर आप देख रहे हैं उन पदों की ओर, तो फिर आप देखिए उस बड़े से मॉल को जहां कुछ भी पैसे से ले जाकर खरीदा जा सकता है। तो क्या आप उसे दुखी होंगे? आपकी सैलरी 12,000 है, 10,000 है, 5 है, 50 है, लेकिन आप वो नहीं खरीद सकते ना। तो आप सोचिए वो आप के लिए नहीं बना। अगर आपको कुछ लेना है और कुछ बड़ी सोच देखती हैं तो आप उस गुलाब के पौधे को देखिए या उस अन्न के पौधे को देखिए जिसमें किसान एक छोटा सा पौधा लगाकर उसे सींचता है, उसे अच्छी मिट्टी देता है, कितनी खुशी महसूस करता है। वो अन्न खुद भी खाता है उसका फल और दूसरों को भी देता है, यानी उसकी अपनी पहचान बनती है और वास्तविक खुशी मिलती है। और जब हम कोई भी चीज़ फ्री में ले लेते हैं, चाहे वो पहचान के बल पर हो, पैसे के बल पर हो, रुतबे के बल को देखते हुए अगर कोई पद, पहचान या नौकरी मिलती है, यहाँ तक कि अगर हम किसी ऐसे प्रोफेशनल नौकरियों की और डिग्रियों की बात भी करें तो आपने देखा होगा कि जो आपने स्वयं प्राप्त किया हुआ है उसी में ताकत होती है और वही आपकी वास्तविक पहचान होती है। आप मंच की ही बात क्यों ना कर लें। जब हम लीडरशिप करते हैं तो मंच पर एक लीडर होता है और 10 उसके आसपास उनके साथी, और उसके दूसरी तरफ भव्य सभागार होता है और उसमें हजारों की संख्या में लोग और कभी कभी तो लाखों की संख्या में भीड़ होती है। लेकिन क्या वास्तव में आपको ऐसा लगता है उस समय कि जो हम हैं हमारी पहचान नहीं है और जो मंच पर है उसी की पहचान है? ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा जा सकता, क्योंकि मंच की तरफ एक से एक वह बड़ी हस्तियां पड़ी हैं जो उस मंच को बनाती हैं, जो उस मंच को स्थान देती हैं और वहाँ से बनाकर ही उस लीडर को खुद भेजती हैं। वो सिर्फ तुम्हारा एक छोटा सा प्रतिनिधि है। असली तो आप ही हैं। जनशक्ति है। जनशक्ति मीन्स कर्म शक्ति। कर्म शक्ति मतलब धीरे धीरे गेन करके जो आपने खुद अर्जित किया है। कभी भी परेशान मत होइए। आज का टिप्स आपके लिए कि आपकी पहचान पद से नहीं, आपके कर्म से, आपके व्यवहार से, आपकी विनम्रता से होती है। जब एक छोटा सा बिना पहचान वाला सामाजिक कार्यकर्ता समाज में घूमता है, सेक्टर में घूमता है, तो 10 लोग उसे नमस्ते कहते हैं मुखिया जी कहकर। और वहीं बहुत बड़े से पद का व्यक्ति, यहाँ तक कि कोई चाहे वो संसद में ही बैठा हो, अजनबी की तरह से अगर वहाँ आकर बैठ जाए तो कोई उसे पहचानेगा भी नहीं, क्योंकि एक सुनियोजित इज्जत अलग चीज़ है, ढिंढोरा अलग चीज़ है, पद अलग चीज़ है, पहचान अलग चीज़ है। इसलिए आप हिम्मत मत हारिए। आपकी मंजिल, आपका गंतव्य कुछ वह होना चाहिए जिससे आपका वास्तव में समाज जुड़े और आपका मन खुश हो। अगर आप दुखी होंगे, हमें यह नहीं मिला, वह नहीं मिला, तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपके पास जो है आप वो भी गंवा सकते हैं। इसलिए आप सिर्फ अपने में विश्वास रखिए, खुद में विश्वास रखिए। पद आज आया है, कल चला जाएगा। पद
हमेशा के लिए कभी नहीं होता, नौकरी हमेशा के लिए नहीं होती। जिस तरह से प्रकृति हमेशा होती है, उसी तरह से व्यवहार हमेशा होता है। ठंडी पवन, धूप, बारिश, यही तो प्रकृति का नियम हमें सिखाता है कि हम धूप और छाँव में हमेशा खुश ही रहें, खुशहाल रहें और अपने पर विश्वास रखें। चिरंतन सत्य यही है कि जो भी हैं हम अपनी अर्जित शक्ति से हैं। हमें कोई सुनियोजित चीज़ों से खुशी नहीं होनी है। हमें अपने आप को इतना मजबूत बनाना है, इतना विराट व्यक्तित्व बनाना है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, स्नेह करता है। आज हमें एक पद मिला, हमने नीचे की तरफ देखना बंद कर दिया, जबकि वही जो आपको भीड़ नज़र आ रही है वही असली ताकत है। वही नीचे उतारती है, वही ऊपर चढ़ाती है। यानी जो हमारे मंच पर सामने बैठा हुआ है वह आप ही का बेटा है, आप ही का प्रतिनिधि है, आप ही का पति है। इसलिए मत सोचिए कि आप में लीडरशिप नहीं, आप में हर तरह की लीडरशिप है। ये बात अलग है कि आपके क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं, चाहे वो घर की रसोई का कोना हो, आप एक टीचर हों, आप एक माँ हों, एक पिता हों, हर रूप में आपका दायित्व बहुत ऊपर है। याद रखिए, अपनी शक्ति, अपनी कर्म शक्ति, पद ना किसी के साथ टिका है ना टिकेगा। जय हिंद, जय भारत।